मुझे बड़ी टेंशन हो रही है यार। टेंशन की क्या बात है? डिस्को में तो कपल ही जा सकते हैं ना, बिना बॉयज के हम अंदर एंट्री कैसे लेंगे यार? इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। डिस्को के बाहर हमें हैंडसम लड़के मिल जाएंगे, उसमें से हमें जो पसंद है उनके साथ हम अंदर जा सकते हैं। हे, कमला भी सिलेक्ट करेगी ना? ओह कमला, कम ऑन। तुझे ही बुला रही है, जा जाने का दे। ये एंजॉय। एक्सक्यूज मी मैडम, हमारे सारे लड़के अपनी मर्जी से किसी के साथ नहीं नाच रहे हैं। वैसे आप किस लड़के को सेलेक्ट करना चाहेंगी? ओह ये बालू, बालू कम ऑन। पापा आप और यहाँ? अरे आलसी कहीं के, 6 बज गए हैं, तुम अभी तक सो रहे हो? मैं सो रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे ओ आलसी कहीं के, कब से साइलेंसर की तरह चिल्ला रहा हूँ, तब भी तुम सोए हुए हो। 6 बज गए हैं, अब तुम्हारी आरती उतारे क्या? उठ जा। हर हर महादेव, शंभु शंकर, पार्वती नाथ, हे परमेश्वर हमारी रक्षा करो। ये कमाल है स्वामी। भैया, सुबह सुबह आप धूप लेकर और पापा गुस्से में होते हैं, पता नहीं क्यों। आपकी भक्ति भी अब मुझे परेशान कर रही है। बाय बाय, सी यू। जाकर लेटर डाल दे। हाँ। शिव शिव, हे भगवान। आज शिवरात्रि है, विभूति लगा माँ ले। तुम तो जानती हो मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम्हारे पापा सुनेंगे तो तो मैं भी डांटेंगे। डांटूंगा। देखो माँ, आप शायद पापा से डरती होंगी, मैं नहीं डरता। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं पापा, आज शिवरात्रि है ना, तो सुप्रभात पढ़ूं या श्लोक पढ़ूं, यही माँ से पूछ रहा था। वेरी गुड। यहाँ कौन लगाएगा? हैं? तुम्हें तो मैं देख लूंगा। देखो माँ, भक्ति मन से करनी चाहिए, ऐसे जबरदस्ती कुछ नहीं होता। वैसे भी मैं कौन हूँ जानती हैं आप? मैं बड़े पापा का वारिस हूँ, नास्तिक हूँ जन्म से। आप तो समझ गई ना? कौन? तुम्हारे बड़े पापा? यस। जाकर उनका अवतार देख लो। गणपति बप्पा मोरया। बड़े पापा, आप भी बदल गए क्या? मैं तो पापा का बेटा हूँ इसलिए डरता हूँ। आप क्यों डर रहे हैं? आप तो उनके बड़े भाई हैं और एक्स कर्नल भी हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, सारी उम्र कुंवारा रहकर 1 मैन आर्मी रहा हूं मैं। मुझे तुम्हारे फादर से डर नहीं लगता। तुम्हारे फादर का और इस पूरे परिवार का मैं गॉड फादर हूं, इसीलिए मैं बंधन में रहता हूं। इसीलिए अपने सारे अरमानों को मैंने एक बैंक के लॉकर में रखकर ताला बंद कर दिया है। ये सब छोड़िए, मुझे अजीब सा सपना आया था। मुझे ढूंढते हुए लड़कियां घूम रही थी। तुम क्रैक हो गए हो क्या? अगर मैं क्रैक हूँ तो आप ब्रोकर हैं। उन लड़कियों के सप्लायर तो आप ही थे। उनमें से एक खूबसूरत लड़की तो मेरे पीछे पड़ गई थी। क्या हुआ, उसने पकड़ लिया? कहाँ, तभी तो पापा आ गए थे। उसी समय आ गए? हाँ बड़े पापा हर जगह मेरी परछाई बन के आ जाते हैं। ए, तुम्हारे पापा ऊपर से भले ही दिखने में कड़क लगते हैं, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आज ये पूजा क्यों रखी है पता है? तुम्हारे लिए एक नई बाइक खरीदी है, समझे? देखोगे? बाइक? बाइक देने के लिए थैंक यू पापा। हाँ बेटा, बड़े ने इंजीनियरिंग की है, उसके लिए एक साइकिल भी नहीं खरीदी। और वो देखो मजले को, एमसीए पढ़ रहा है, उसके लिए टीवीएस 50 भी नहीं लेकर दी मैंने। इंटर 5 बार फेल करके जैसे तैसे पास करके अब बीए पढ़ रहे हो। अब ये कब पूरा होगा ये तो भगवान ही जानता है। अपने दिल से पूछो कि वाकई तुम्हें बाइक की जरूरत है क्या? बाइक तुम्हारे लिए नहीं बल्कि घर के कामकाज के लिए ली है। अब जाओ। चाबी दो भैया। अरे दो ना। बालू रुक जा। नहीं बड़े पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बालू रुक जा बेटा। नहीं बोला ना रुक जा। नहीं बालू मेरी बात तो सुन, रुक जा। मेरी बात सुन बालू। मुझे नहीं चाहिए। अरे उसकी बात का बुरा मान गया।
तेरे लिए मैंने अपने प्राइवेट फंड से ये बाइक खरीदी है बेटा। हाँ, ये चाबी मैं उसके हाथ से तुझे दिलाना चाहता था, लेकिन हमेशा की तरह वो तेरे ऊपर गुस्सा करने लगा। थैंक यू बड़े पापा। तू मेरा वारिस है बालू। ए, हाँ? गाड़ी पर अनाप शनाप स्टिकर्स लगाकर सर्कस की गाड़ी की तरह चलाया ना तो इसे किलो के भाव से कबाड़ी को बेच दूंगा। तुम्हें आने में इतना लेट क्यों हुआ? झूठ मत बोलो। हार फूल पूजा पाठ मंदिर अंधविश्वास छी 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 छी। ए जोसेफ, कलेक्शन कितना हुआ? कलेक्शन कुछ ना क्या? हुआ चल निकल। और मैं कहीं का सुन ना गुड्डू, रहा। मेरे सारे यार नहीं आए क्या? ए बालू, वहाँ क्या कर रहा है? अंदर आओ। अरे क्या हुआ यार? अरे पहले अंदर तो आओ। अरे सब बताऊंगा, पहले अंदर आओ। ए क्या हुआ बोल ना यार। अर्जेंट है, जल्दी आओ। पता है मैटर क्या है? क्या है? अपनी शकीला है ना, शकीला? वही यार, अपने एनकाउंटर डीएसपी की बेटी, जानता है ना? हाँ हाँ शकीला शकीला। अपने कोयला सुरेश ने उसे लव लेटर भेजा। अच्छा हाँ। उसके बाद क्या हुआ? होना क्या है, उस लड़की ने अपने घर पे बता दिया। हम में से अगर कोई बाहर निकला तो सबकी धुलाई होगी। उसी से बचने के लिए ये देखो हम लोग यहाँ छुपे हैं। कहाँ है वो जला हुआ बैंगन? रुको, उठ जा बेटा, आजा आजा बाहर आ। अबे तुझमें थोड़ी भी अकल नहीं है? ऐसी पागलपंती क्यों की? हमेशा देखने पर हंसती थी बालू। हंसती नहीं, वो चिढ़ाती होगी। तूने प्यार समझ लिया। अरे वो यहाँ पर आएगी और तेरे साथ हमारा भी कीमा बनाएगी। तेरे चक्कर में हम लोग भी फंसने वाले हैं। इसको देखो क्या हाल हो गया है इसका। देख टेंशन के मारे एक्सरसाइज कर रहा है। वो क्यों? भागने के लिए। मैं कुछ नहीं जानता बाबा। वो लोग अगर इसे मारने के लिए आए तो मैं इससे ये कहूंगा कि तूने मेरी बहन को लव लेटर भेजा और खुद भी मारूंगा। हाँ ये कुछ अच्छा लग रहा है। अब ऐसा तो ही खुद करना ही देख चाहिए। ले बालू, सब लोग मुझे कैसे चिढ़ा रहे हैं। ए मुंह बंद करो यार। डीएसपी की बेटी है तो क्या प्यार नहीं करेंगे? अबे कोयले तू मत घबराना, तेरे साथ मैं हूं ना, हम देख लेंगे। ओके? देखो यार उधर शकीला आ रही है। अबे चल हट, मुझे देखने दे। मुझे देखने दे। अबे तू हट ना, मैं देख लूं ना। अरे वाह 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 वाह। जरा उसका रंग देख और अपना रंग देख। तुझे वाकई वही लड़की चाहिए? हम जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा। वो लड़की अकेली ही आ रही है। अच्छा, अरे वो पुलिस की बेटी है समझा? आगे अकेली चल रही होगी, पीछे पूरी गैंग आएगी। हाँ? रुको। अरे लेटर, उसने लेटर फेंका। लेटर फेंका उसने मेरे लिए। जिसको जो चाहिए वो दे दे। अरे पहले लेटर पढ़ यार। मेरी जिंदगी का पहला लव लेटर है यार। जिंदगी में कई चीजें पहली बार होती है। पहले लेटर पढ़ ले, देख क्या लिखा है, पढ़। कोयला कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। अरे तुझे क्या हो गया? क्या रे, कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है तूने? इस शक्ल के साथ तूने इंग्लिश में लव लेटर लिखा है। कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स है पता है? वैसे सुझाव दिया किसने तुझे? जा पहले उसे मार। इसे क्यों मार रहा है? मैं अगर चाहूँ ना तो अपने पापा से कहकर तुझे जेल में डलवा सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। जानता है क्यों? क्योंकि तू चाहे जितना भी काला हो, तेरे प्यार की सिंसियरिटी से मैं इम्प्रेस हो गई। कल इंदिरा पार्क में आ जाना, मैं वहीं तेरा इंतजार करूंगी। बिकॉज आई लव यू टू। मुझे लव यू बोले, मुझे लव यू बोले। चलो। अरे ये क्या हो रहा है? अरे पहले चलो तो मैं बाद में बताती हूँ सब। ए पहले नीचे उतरो। सिग्नल ग्रीन हो गया, चलो पहले चलो ना, बताती हूँ बाद में, चलो। अचानक आकर बाइक में बैठ गई और उसके बाद चलाने का ऑर्डर देती हो, क्यों? अरे बताती हूँ, पहले स्पीड में चलाओ। अरे इतना अर्जेंट क्या है? मैं इतनी टेंशन में हूँ, तुम बीच में बोले जा रहे हो, पहले गाड़ी चलाओ। अरे ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी है? पता नहीं क्या हुआ होगा, जल्दी करो यार।
अरे सिग्नल पे मत रुको, तुम चलते रहो, मत रुको। अरे रुको रुको रुको, स्टॉप। हे प्रिया, आ गई यार। टिकट्स मिल गई क्या? हाँ, मिल गई। अच्छा हुआ। हे भगवान, टिकट्स मिलेगी या नहीं मिलेगी सोच कर मैं कितना घबरा गई, जानती हो? समय पे भैया मिल गए, उनके साथ आ गई। तुम लोग जानती हो ये मेरे भैया हैं। हाय। भैया तुम संभल के घर जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। संभल कर, तू घर तो आ, बाद में बताता हूँ। हाँ। ए जाना। लेट्स गो। हेलो बड़े पापा। हाय। हाय बड़ी माँ। क्या हुआ? वहाँ बड़े पापा बात नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे आप बात नहीं कर रही हैं। क्या हुआ आप दोनों को? बात मत करो। ठीक है तो फिर मैं जाती हूँ। ए, तुम पिछले हफ्ते आने वाली थी ना? बस इतनी सी बात है। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। देखो बड़ी माँ, अगर मैं यहाँ बार बार आती रही तो हॉस्टल में रहने का क्या मतलब? इससे अच्छा मैं यहीं रह जाती हूँ। नहीं मेरी माँ, तुम, तुम्हारे भैया और बड़े पापा सब एक हो जाओगे और मुझे मुश्किल हो जाएगी। तुम हॉस्टल में ही रहो। समझ गई ना? बड़ी माँ यहाँ आओ। क्या हुआ? 2 सफेद बाल कलर कर सकती हो ना? बस कर, जाकर नहा ले, नाश्ता लगाती हूँ। 2 दिन में दिवाली है, इतने काम पड़े हैं। वैसे बालू भैया कहाँ है? स्टेशन गया है। आज कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, जानती हो ना? वाह। नमस्ते बड़े पापा। क्यों रे, उस कविता का क्या किया? क्या यार, ज्यादा नाटक कर रहे हैं क्या? नमस्ते माँ जी। गुड्डू, तुम कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे तुम्हारे दांत क्यों सड़े हुए हैं? दांत ना, मेहंदी लगाई है, लेटेस्ट फैशन है। वो रंग मेहंदी का नहीं है बेटे, तूने पान तंबाकू खाया है। तुम बालू के लिए आए हो ना? बात क्या है? वो बालू और मैं कंपनी स्टडी, मतलब वो मिलके पढ़ाई करनी है ना, इसलिए। तुम पढ़ाई पर कितना ध्यान देते हो? बालू को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ने को बोलो ना। हमेशा अपने पापा से डांट खाता रहता है। कितनी बार कहा है माँ जी, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। ये बात सनी देओल के स्टाइल में भी बोली है, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। पर मैं तो 24 घंटे पढ़ाई पर ही ध्यान देता हूँ, और अगर कभी खाली रहा तो अपने डैडी की मदद करता हूँ। तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म देने वाले माँ बाप कितने खुश होंगे। मैं तो भगवान का दिया वरदान हूँ माँ जी। प्रिया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ ना, हमारे कॉलेज के गेट के सामने आवारा की तरह मत घूमो। ये कॉलेज में आवारा घूमता है? क्या बोल रही हो? हाँ बड़ी माँ, ये घंटों खड़े होकर कॉलेज के सामने लड़कियों को घूरता रहता है। आते जाते लोग इसके मुंह पे थूकते हैं, फिर भी उसे पोंछ कर आकर ये वहीं खड़ा रहता है, और इसकी वजह से बेइज्जती मेरी होती है। गुड्डू, क्या है ये सब? वो तो ये मजाक कर रही है। क्या मजाक कर रही हूँ? परसों उस लड़की ने तुम्हें चप्पल से मारा था, वो भी मारा मजाक तो है? क्या, अब तो सेट हो गई है ना? क्या सेट हो चुकी है? देखा बड़ी माँ, मान गया ना ये। इससे दोस्ती करके मेरे भैया भी बिगड़ जाएंगे। अगर तू वापस यहाँ फिर से दिखा ना। हाँ यहाँ रुको। हाय गुड्डू। आए, बोल क्या बात है? राहु काल में आया था। ये लोग कौन है यार? चाची और चाचा। अच्छा नमस्ते। घर जा रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। हाँ। चल ना अंदर आना। बालू बालू रुक ना, तेरी बाइक कहाँ है? अनिल लेकर गया है। चे, अपना अर्नोल्ड है ना, हाँ। उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। घबरा मत, हाँ। अभी वो ठीक है, हमें चलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चल चल। बालू, परीक्षा में फेल होने पे क्या आत्महत्या करनी चाहिए? दुखी मत होइए, असल में क्या हुआ था? क्या बताऊं बेटा, मार्कशीट लेकर अपने रूम में चला गया और आत्महत्या कर ली उसने। क्या हो गया ये? शांत हो जाओ बहन, बेटे की जान तो बच गई। आजकल के लड़के कहाँ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, तुम्हें तो उस पर नाज होना चाहिए। ए बालू, ऊपर चल यार, वो ऊपर है। अरे आर्नल्ड, तू पागल हो गया है क्या? एग्जाम में फेल हुआ तो सुसाइड करेगा? मार्च नहीं तो सितंबर, ऐसा क्यों किया? हाँ? अरे आर्नल्ड, असल में हुआ क्या है? अदनान, विशाखा ने मुझे धोखा दिया यार। अगले हफ्ते उसकी शादी है। पर माँ तो कुछ और ही बता रही है। ये बात अगर इसकी माँ को पता चली तो सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी माँ गला दबाकर खुद ही इसे मार देगी। बालू, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा यार। ए, लड़की की कोई गलती नहीं है, वो आने को तैयार है, ये कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या रे? तू बुलाएगा उधर, लड़की आएगी ना? तो ठीक है, कल ही मैं तुम दोनों की मंदिर में शादी करवाऊंगा। उस लड़की को मैं ले आऊंगा। ओके? थैंक्स यार बालू। परीक्षा में फेल होने पे कोई अपनी जान देता है
क्या? मेरा बेटा तो हीरा है, पता नहीं ऐसा क्यों किया। तुम हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? हाँ 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 तुमसे पूछ रही हूँ ना। कल सुबह आर्नल्ड की शादी है। तो क्या हुआ? शादी के लिए दुल्हन चाहिए ना। हाँ मतलब उस लड़की का किडनैप करोगे? और वो लड़की तैयार है? हाँ। भैया 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 प्लीज, वहाँ बहुत खतरा है, तुम मत जाओ भैया। ए पहले अंदर जा। भैया भैया प्लीज भैया, प्लीज भैया। मैं तुझसे कह रहा हूँ जाना। अच्छा हुआ बड़े पापा ने देख लिया। आइए आइए। रुक जाओ, आता हूँ। अच्छा हुआ पकड़े गए। कहाँ जा रहा है इतनी रात को? चिल्लाइए मत, एनाकोंडा जाग जाएगा। कहाँ जा रहा है? पास आइए। पास? पहले इस बंदरिया को अंदर भेजिए। तुम अंदर जाओ। बड़े पापा कहाँ जा रहे हैं? अंदर जाओ बोला ना। पता ना आपको? चलो पहले अंदर जाओ। पहले गेट खोलिए। गेट। गेट। आजा आजा। जरूरी बात बताने वाला था ना, क्या है? किसी को बताओगे नहीं ना? आपकी अलमारी से मैंने 2000 लिए हैं। समथिंग रॉन्ग। ये लड़की ने बुर्का पहन रखा है, मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगा। अरे रे, आप ये क्या सोच रहे हो? मैं उषा हूँ, पापा का नाम सुब्रमण्यम, हिंदू हूँ, कोई पहचान ना पाए इसलिए। ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एक प्रॉब्लम है, अर्नोल्ड अभी तक नहीं आया। क्या? वो अभी तक नहीं आया? ये क्या हो रहा है बालू? तुम घबराओ मत, यहीं रुको। ए, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? सारी रात लड़की को छिपाकर मुश्किल से संभाल कर रखा। तुमने बोला था हो जाएगा। उसने कहा था 6 बजे तक वो मंदिर में पहुंच जाएगा। अपने बाकी दोस्त कहाँ हैं? उन्हें पुलिस के बंदोबस्त के लिए भेजा है। अरे पागल, इसके पापा एमएलए हैं। वैसे भी तुम्हें जिम्मेदारी सौंपकर बड़ी गलती मैंने ही की है। अरे मेरे पापा। सर, वही लोग हमारे घर आए थे। हाँ हाँ। बालू, हम अपनी शादी नहीं रोकेंगे। सर प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। क्या है सब? मेरी बेटी को किडनैप करके ले आए और मैं गुस्सा भी ना करूं। उषा चलो घर चलो। सर मेरी बात सुनिए, ऐसा करने से आपकी बेटी आत्महत्या कर लेगी। ये बात है तो फिर दूल्हा कहाँ है? थैंक यू सो मच सर। एक मिनट। हाँ अरे सुनो। हाँ मतलब दूल्हा यहीं पर है, यही ना? दूल्हा तो मेरे पास है। वहाँ देखो। अगर दूल्हा भी रेडी है और मेरी बेटी भी रेडी है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? अब ये सब क्या है? मैं ये शादी नहीं कर सकता यार। बालू मुझे छोड़ दो। तो फिर बेकार में आत्महत्या करने का नाटक क्यों कर रहा था? मैं मर जाऊं तो भी चलेगा यार। वो लोग हम दोनों को मार देंगे बोल रहे हैं। ए, बालू है ना? बालू। सर दूल्हा शादी करने को तैयार है। बालू। मेरी बेटी की शादी तू करवाएगा, आवारा कहीं का? ये सब क्या है सर? आप तो मेरे फ्रेंड के होने वाले ससुर हैं। ना बोला ना। कल से एक दूसरे की शक्ल रोज देखनी पड़ेगी। एक बार ना बोला ना। क्या है रे पगले, बात क्यों आगे बढ़ा रहा है? ए, प्यार से समझा रहा हूं ना, कितनी बार समझाऊं? तुम्हारी भाषा में समझाऊं क्या? अरे ओ नालायक कहीं का, जाकर मर क्यों नहीं जाता तू? क्यों मेरी जान खा रहा है? इन सब की तरह ही तो तुझे भी पाला है ना? ये देखो, इसे देखो, उम्र में तुमसे छोटी है, डॉक्टरी कंप्लीट करने वाली है। तुम जाओ गली गली घूमते रहो, गुंडा बन के घूमो, आखिर में भिखारी की तरह भीख मांगो। नालायक कहीं का, निकम्मा कहीं का, कहां से पैदा कर दिया?
कल दिवाली का दिन है, त्योहार के दिन भी चुप नहीं रह सकते। पड़ोसी क्या कहेंगे? कहने दीजिए, तब तो जाकर इसे अकल आएगी ना। बालू, ऊपर जाओ, बोला न जाओ। विश्वनाथ, छोड़ दो उसे। उसे बोलकर क्या फायदा, दोस्ती का मामला है। ठीक है, 24 घंटे तो उनके पीछे ही रहता है ना। आप भी क्या अपनी उम्र के हिसाब से जी रहे हैं? छोटे बच्चों के साथ घूमते हैं और उनके साथ खेलते हैं। देखो, अगर तुम्हारे बेटे के बिगड़ने की वजह मैं हूं तो मैं ही चला जाता हूं। भैया, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? तो फिर अंदर जाओ। कहा ना अंदर जाओ। बड़े आए थे शादी करवाने वाले। विश्वनाथ, पापा ऐसे तुम्हें डांटते रहेंगे और बड़े पापा तुम्हें ऐसे ही उनसे बचाते रहेंगे, देख लेना। असल में रात को मैंने तुम्हें जाने से मना किया था ना। मेरी बात नहीं सुनी ना। चलो। तुम जाओ, बाद में आऊंगा। अब कहाँ जाओगे? कल तो दिवाली है ना, चलो। बोला ना तुम जाओ। इतने गुस्से में चिल्ला क्यों रहे हो? जल्दी आ जाना। ए, इतनी सी बात के लिए क्यों उदास हो रहे हो? आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ए बालू, ऐसे बीच सड़क पर क्यों बैठा हुआ है तू? भैया, तुम शहर से कब आए? बस अभी आया। वैसे पापा ने तुम्हें बहुत डांटा है ना? तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। माँ बिना खाना खाए तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। चलो बाइक पर बैठो। क्या हुआ? हाँ, बैठो। अभी तक बैठी क्यों हो? जाकर नहा लो, बड़े पापा का आशीर्वाद लो, जाओ। ये आराम से, हाँ, ध्यान से। अरे पीछे हट जाओ। चल 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 यहाँ से। ए
बालू जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। जल्दी करो चल चल जल्दी करो जल्दी बैठो सब। स्पीड बढ़ा यार, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। चुप वरना मार डालूंगा। और एक्टिंग मत कर। मुंह बंद करना। क्या हुआ था यार तुझे? अभी तो मैच शुरू भी नहीं हुआ था और तूने उसका सर फोड़ दिया। पहले ही उन लोगों के साथ हमारा 36 का आंकड़ा है, अब पता नहीं क्या होगा। गलती मेरी है, सॉरी बोल के आता हूँ मैं। क्या कहा? अब जाकर सॉरी बोलेगा? हाथ पैर तोड़कर चिकन 65 बना देंगे। मुंह बंद करके बैठ। अरे शिवा, सबको थोड़ा ध्यान से रहने के लिए बोल। सुन गुड्डू, गाड़ी रोक। अरे कुछ बताओ तो सही। तुम सब जाओ। इसे क्या हो गया यार? हाँ? मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। अरे यार वो लोग आ गए, भाई तो कुटाई कर देंगे। तुम कौन हो? मुझे इस तरह क्यों सता रही हो? Who are you? Who are you? सर ऑयल गिरा है, साइड से जाइए नहीं तो स्लिप हो जाएंगे। सर ऑयल गिरा है, साइड से जाइए नहीं तो स्लिप हो जाएंगे। ऑटोग्राफ प्लीज। मैं कोई वीआईपी थोड़ी हूँ, मेरा ऑटोग्राफ क्यों चाहिए आपको? तुमने अभी अभी जो किया ऐसा कोई भी नहीं करता। You're a good Indian guy. That's why I want. ओह, मेरे हाथ थोड़े गंदे हैं। That's okay. Thank you. It's okay. अबे यार तू आज कैसे लेट आ गया? Hi, Akash. हे अनु, कहाँ थी यार तू? Why? तुझे इंडिया में अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं। Yeah. यहाँ का ट्रैफिक बहुत खराब है। Don't worry, man. तू भी ना। तुम नहीं दिखाई दे रही हो इसलिए दादाजी तू अंदर टेंशन जा। ले रहे हैं। अब चलो जल्दी। नमस्ते नमस्ते। अनु, इनका नाम चंद्रमोहन है, तुम्हारे पापा के बचपन के दोस्त हैं और ये इनकी पत्नी नमस्ते है। बेटी। तुमसे मिलने के लिए ये लोग ऊटी से आए हैं। पापा कभी कभी आप लोगों के बारे में बताया करते अच्छा, थे। तुम्हारे माँ बाप की मौत के बाद तुम्हारे दादाजी की परवरिश तुम्हारे भाग्य में थी। बालू को क्या हो गया? छोड़ ना, वो इन सब बातों में नहीं पड़ता। वो बात नहीं है यार। हाँ। वो इन दिनों कुछ अजीब सा रहता है, गौर किया क्या? ये बात है हाँ। तो बुलाओ। ए बालू, इधर आओ। नहीं अभी नहीं यार। नहीं आऊंगा बोल रहा है। वो तो पागल है, वो नहीं आएगा ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हे, बालू वहाँ पर कितना दुखी है और तुम लोग यहाँ पर पार्टी बना रहे हो। क्यों बकवास कर रहा है तू? साउथ जोन टीम के लिए अपना बालू सिलेक्ट हुआ है। आज मुंबई में फाइनल है, वो जीत जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा। वो जाना नहीं चाहता। ये पूछा तुम लोगों ने कभी उससे? खुद को फ्रेंड बोलते हो। छी। बालू, इसने जो भी कहा सच है क्या? तुम मुंबई क्यों नहीं जाना चाहते हो? बोलते क्यों नहीं हो यार? पता नहीं क्यों मेरा दिल कहीं नहीं लग रहा। इसी क्या हो गया? क्या हो गया इसे? ए सुरेंद्र भाई, मच्छर मारने की दवा वाले आए हैं। समोसा वगैरह पर लगने मत देना, पता नहीं कौन क्या खाएगा। हे, वो तो अपना बालू है ना। अरे हाँ, देखिए क्या हो गया? अरे क्या हुआ बालू? बोलो। बालू 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 क्या हुआ यार? बालू बताओ। कहाँ जा रहा है? अरे हुआ क्या? कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ यार? अरे पता ना क्या हुआ? अरे चुप हो जाओ। मैंने ऐसा क्या किया है जो शोर मचा रहे हो? अरे बालू, हमारे बैच में बस अभी तक तुम ही बचे हुए थे, लेकिन अब तुम्हें भी एक लड़की से प्यार हो ही गया। बकवास बंद करो। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस उस लड़की से बात करनी है। क्या बात करनी कि है? तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है, और तुम मेरे सपनों में क्यों आती हो। ऐसे 4-5 सवाल पूछ लूंगा। अच्छा बालू, मुझे
मुझे ये प्यार जैसा क्यों लग रहा है? हाँ? हाँ? ओके देखो बालू, इस पूरी सिटी में 6 लेडीज कॉलेज हैं, 7 को एजुकेशन कॉलेज हैं, 20 जूनियर इंटर लड़कियों के कॉलेज हैं। कुल मिलाकर 24,654 लड़कियां हैं यार, समझ रहा है ना? इसमें से ए क्लास लड़कियां 2,112 हैं। लड़कियां आसमान से आई अप्सरा जैसी होती हैं, बहुत ही खूबसूरत। लोग ऐसे ही कॉलेज में आते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। और बाकी बी क्लास लड़कियां 8,226 हैं। ये लड़कियां कॉस्मेटिक, फेयर एंड लवली, ब्यूटी पार्लर पर निर्भर होती हैं। ये लगाए बिना घर से बाहर नहीं निकलती, मतलब बिना बात का वक्त बर्बाद करती हैं। और सी क्लास की लड़कियां 14,328 हैं। ऐसी लड़कियां सिर्फ आकार में ही अच्छी होती हैं, बाकी इनमें कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं होती है। तिरछी आंखें, टेढ़ी नाक, इसी तरह से आड़ी टेढ़ी होती हैं। लेकिन मैंने जिससे प्यार किया है उसी से मेरी शादी करवा रहे हो ना? सी क्लास। अरे मुझसे पहले 7 लोगों ने पीछा किया था, 3 लोगों ने लव लेटर लिखा था, एक तो रोड पर केरोसिन डालकर आग लगाकर मर गया। इन सब से पीछे छुड़वा कर उस लड़की से शादी करने के लिए ही मैं अपनी जान पर खेल गया था। इतनी जंग सी क्लास के लिए ही क्यों है? तुम जिस लड़की से प्यार करते हो वो कौन सी क्लास की है? ए क्लास। ए क्लास का मतलब 8x3, 3x2, 2x3, 3x4। चौथी एरिया के लड़के उसके पीछे पड़े हुए हैं। ऑलरेडी 138 लोगों ने लव लेटर लिखा होगा, पक्का 20 लोग वेटिंग लिस्ट में होंगे, 3 या 4 तो पक्का मर भी गए होंगे। ये क्या बकवास कर रहा है? ऐसे ही बकवास करूंगा। कल तुमने भी देखा होगा, परसों किसी और ने देखा होगा, और उसके पहले किसी और ने देखा होगा। क्या तुम्हारे अकेले के पास ये आंख है? असल में 2,112 अप्सराएं इतने बड़े शहर के लिए कैसे काफी होंगी यार? कंपटीशन बढ़ चुका है, हर किसी को अप्सरा ही चाहिए। और कार में बैठकर पूरे देश में अप्सराओं के पीछे घूम रहा है। कंपटीशन ज्यादा है बालू, वो सब छोड़ो, वक्त बर्बाद मत करो और अपने एरिया की किसी लड़की को पसंद कर लो, तेरा काम हो जाएगा। सही कहा ना? तू इधर आ। क्या है? इसके एरिया में एक अच्छी तेरे एरिया में अप्सरा मुझको नहीं पता। तेरी बहन है। अता पता ना जानने वाली लड़की के लिए बेकार में दुखी मत होना यार। डेफिनेटली वो लड़की तुझे छोड़कर चली जाएगी। लड़की ढूंढने में बिल्कुल कच्चा नींबू है ये। अपने दोस्त को ए क्लास लड़की चाहिए यार, ऐसा कभी हो सकता है क्या? चलो देखते हैं। ऑल द बेस्ट। यहाँ की कितना अच्छा लगता है ना? हाँ, माहौल बहुत अच्छा है। तो कर लिया। मैं तो यहाँ रोज आती हूँ इसीलिए। अच्छा लगता है यहाँ पे। चलो देखते हैं। हाँ। आओ बेटा। मैं नहीं आऊंगा। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। ठीक है, भगवान से मांगो कि तुम्हें अकल दे। क्या मतलब मेरे पास अकल नहीं है? हमेशा उल्टा ही सोचते हो। जानते हो यहाँ सबकी मन्नत पूरी होती है, इस मंदिर की यही खूबी है। हाँ, चलो। पापा की तरह बड़ा तिलक लगाना चाहती हो क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुम जाओ। जाओ ना माँ, मैं तुम्हारे साथ आए यही बड़ी बात है। शांति शांति शांति। ओम अनु कहाँ है? बालू, क्या आपका ही नाम बालू है? हाँ। आपको कोई बुला रहा है। बालू, बालू, माँ, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। पूजा का सामान तुम्हारे पास है ना? कैसे पूजा करती मैं? हाँ माँ, तूने सच कहा था, तेरा भगवान चमत्कार करता है। हाँ? तुम यही रुको, मैं दर्शन करके आता हूँ। अरे कहाँ चली गई थी? दादाजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव। कितना सुंदर है ना ये मंदिर। सच में बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ। यहाँ मन को शांति मिलती है। कहाँ जा रहे अरे हो? पापा छोड़िए ना, वरना वो आज भी चली जाएगी। क्यों रे? तू अपनी हरकतें मंदिर में भी नहीं छोड़ेगा? अजी क्या कर रहे हो? तुम चुप रहो। मंदिर है इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो यही रुको, यही रुको। हाथ जोड़ लो। बालू चलो अंदर। क्या है जी, शांत हो जाइए।
ए रवि प्लीज मुझे तू ड्रॉप कर देगा, समझा कर, मेरा इंटरव्यू है यार। चुप कर यार। अरे यार बहुत अर्जेंट है यार, चलना। मैं क्या तुम्हारा ड्राइवर हूँ? मैं नहीं चलूंगा। अरे यार मुझे देर हो रही है, प्लीज ड्रॉप कर देना। ठीक है, तुम्हें रोड नंबर 14 तक ड्रॉप करना है। वो देखो बालू आ रहा है, उसे बोल दो। हाय। क्या बात है बालू, सब जगह है तुम्हारी चर्चा चल रही है बस। क्या बोल रहे हैं? किसी लड़की को ढूंढ रहे हो ना? हाँ, मिली क्या? नहीं मिली। मैं एक बात बोलता हूँ, बुरा मत मानना। सपना कॉम्प्लेक्स तक गए थे वो क्या? कहाँ है? वही 14 रोड पे। हाँ। आज शनिवार है ना, वहाँ लड़की पक्का आती है। वहाँ जाकर देखो, नसीब से वो लड़की भी वहाँ आ सकती है। ए, रुकना बालू, इसे भी वही जाना है, ड्रॉप कर दे। क्या यार? बच गया, नहीं तो छोड़ना पड़ता। ए बालू मेरा इंटरव्यू यहीं पर है, 1 घंटे में फ्री हो जाऊंगा मैं। उसके बाद अपना कॉम्प्लेक्स चलेंगे और लड़की को ढूंढेंगे, ठीक है? डोंट वरी यार। ए, हाँ इधर आओ। हाँ बोलना बालू। क्यों? मुझे बोला नहीं इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हो? क्यों? फ्रेंडशिप का क्यों कबाड़ा करते हो? तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? यार वो बात नहीं। कुछ मत बोलो। मैं खुद के लिए नहीं, यहाँ तुम्हारे लिए आया हूं। सॉरी यार बालू। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक। गाड़ी है मतलब यहीं कहीं होनी चाहिए। कहाँ थी यार तुम कॉलेज के बाद यहीं आए? अरे भैया कब आए तुम? फोन करते मैं खुद आ जाती। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो तुम? पापा ने डांटा क्या? मेरा मन ही उदास है। मन उदास है? अच्छा, जब से तुमने उसे देखा है तब से तुम्हारा मन कहीं नहीं लग रहा है। मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है, ऐसे प्यार कैसे हो सकता है? ऐसा तो फिल्मों में होता है। मैं तुमसे एक बात बोलूं, जो तुम्हारे मन में है वो सिर्फ आकर्षण है। तुमने खुद अपने आप ऐसा सोच लिया है। ये आकर्षण है, ये सिर्फ आकर्षण है। क्या ये सच है? तो चलो मेरे साथ। भैया कहाँ जा रहे हैं? बैठो ना। मैं जब भी उस लड़की को देखता हूँ खुद ही मैं क्या करने लगता हूँ मैं समझ ही नहीं पाता, और अचानक ही दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। और तुम कह रही हो ये सिर्फ आकर्षण है। मेरे दोस्त कहते हैं कि मुझे प्यार हो गया है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मेरी जान निकल जाएगी, कभी कभी तो मेरा मर जाने का मन करता है। भैया ये सब मैं तुझे बताना चाहता था क्योंकि मुझे तू अच्छी तरह समझती है ना। भैया इधर देखो, आपने मुझे बता दिया ना, अब चिंता मत करो। उस लड़की का नाम क्या है? कोई बात नहीं, वही लड़की मेरी भाभी बनेगी। ओके? भैया तुमसे एक और बात पूछूं? तुमने जैसा मुझे बताया
मुझे लगता है तुम्हारे पीछे वही लड़की बैठी है। एकदम से मत देखना उसे, धीरे 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 से देखो। हेलो हेलो, अरे बच्ची, ओह माय गॉड, हेलो, बच्ची को संभालो। ओह गॉड, हेलो, वो गिर जाएगी। इनका ऑटोग्राफ लेना जरूरी है। हेलो माँ, मैं हैदराबाद से प्रिया बोल रही हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ। बालू भैया ऊटी आ रहे हैं माँ। हाँ आज रात को ही आ रहे हैं। हाँ पढ़ाई के लिए ही। ओके रखती हूँ। ये बता, क्या सच में मुझे ऊटी जाना चाहिए? हाँ जाना चाहिए। इस बार तो तुम्हें पास होना ही पड़ेगा ना भैया। यहाँ पढ़ाई नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें ऊटी जाना ही पड़ेगा। जानती हूँ उस लड़की के बारे में सोच रहे हो ना। पहले तुम एग्जाम पास कर लो, उसके बाद दोनों मिलके लड़की को ढूंढेंगे। नहीं वो बात नहीं है। मेरे दोस्त कहते हैं वो लड़की A क्लास की है और A क्लास की लड़कियां 1112 ही है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ऐसी लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर ऐसे में कोई और पटा ले गया तो तेरा भाई कवारा रह जाएगा ना। बुद्धू, तुम्हारे दोस्त कोई ज्ञानी है क्या? अब मुझे ही ले लो, मैं किसी से प्यार करती हूँ क्या? नहीं ये बात नहीं है, वो खूबसूरत लड़की की बात कर रहे थे। क्या अनु, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो तुम ऊटी जा रही हो, और वो भी सेकंड क्लास में? चंद्रमोहन अंकल पापा के क्लोज फ्रेंड हैं। वो सीरियस हैं ये जानकर भी उन्हें देखने ना जाऊं तो उन्हें कितना बुरा लगेगा ना आकाश। क्या यार, तुम अकेली जा रही हो और मुझे भी आने से मना कर रही 10 हो। दिन में तुम्हारे एग्जाम्स हैं। पढ़ाई को लेकर केयरलेस होना मुझे पसंद नहीं है, तुम जानते हो ना आकाश। भैया देखो, मन लगा के पढ़ाई करना और पास होना ही है तुमको। बालू 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 नहीं है। ऊटी ट्रिप कैंसिल। ए क्यों? ये तो S4 है, हमारा S2 में। चलो। दादाजी तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। हेलो, ये देखो यहाँ है, आओ। ऑटोग्राफ चाहिए उसका? अच्छा काम करने वालों को एनकरेज करना चाहिए, इट्स माई पॉलिसी। वेलकम मैडम। हाय, हाउ आर यू? फाइन। अभी अंकल कैसे हैं? अभी वो ठीक हैं, पर हॉस्पिटल में हैं।
आप रेस्ट कर लीजिए, मैं बाद में आकर आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। अरे यार क्या खटारा गाड़ी लेकर आए हो, इससे अच्छा मैं बस से चला जाता। हाँ तो जाओ ना बस से। हाँ अब तो बस भी नहीं मिलेगी, समझा? बीच रास्ते में जंगल में छोड़ दिया, बोल रहा है बस में जाओ। समझ गए ना, तो चुप रहो। ए झिंगुर, एक गाड़ी आ रही है, लिफ्ट मांगने की कोशिश करता हूँ, तू लगे रे खटारा गाड़ी में। हेलो। हाँ इतना खुश मत हो, यहाँ कोई नहीं रुकता क्योंकि यहाँ चोरियाँ बहुत होती हैं। अरे यार अरे ड्राइवर मेरे भाई, क्या यार मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा है क्या? ऊटी ऊटी ऊटी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे कमाल है, ये कार तो रिवर्स आ रही है। हाँ हाय। कार में कुछ प्रॉब्लम है क्या? मे आई हेल्प यू? ऊटी जाना है। ओके कम ऑन। ड्राइवर जी मैडम। जरा इनकी हेल्प कर दो, हम आगे चलते हैं। कम। ओह आई Manu. Your good name, please? बालू। Glad to meet you. वैसे मैं आपको जानती हूँ, पता है आपको? ओह उस दिन मंदिर में हम नो 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 नो। उस दिन रास्ते पर वो छोटी सी बच्ची। It was amazing. उस दिन आपको उस बात के लिए थैंक यू बोलने के लिए आपको फॉलो किया था, but I missed you. बालू। बालू, तुम यहाँ कैसे? मैं अपनी चाची की यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ। अन्नू, Come on, बालू। अन्नू, तुम जाओ। Come on, बालू। Come on, please try. Come on. अन्नू, Come on. तुम जाओ। नहीं, नहीं बालू। Please, please try. Come on, बालू। Push करो। Come on. तुमसे कितनी बार बोला था अनु को अकेले मत छोड़ना, पर मेरी बात मानोगी तब ना। अनु कैसी है अभी? नथिंग टू वरी, थोड़ा शौक लगा है, आइए। अनु, अनु, रुको 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 रुको। इतना लेट क्यों हुआ? हैं? चंदन की लकड़ी लाना क्या आसान काम है? एक एक चेक पोस्ट पार करने में जान निकल जाती है। चलो बैठो। कौन है ये? चंदन के पेड़ पर लटका मिला तो समझा आत्महत्या का केस है। सांसें चल रही थी तो लेकर आ गया, रास्ते में किसी हॉस्पिटल में डाल देंगे। तुम आकर बैठो। अनु, सब जगह ढूंढ लिया, कुछ भी पता नहीं चल रहा है।
बालू नाम के अलावा और तुम कुछ जानती नहीं हो। अब हम और क्या कर सकते हैं? He's a very nice guy. मैंने ही उससे कहा था कि मैं उसे ड्रॉप कर दूंगी। वो कौन है? उसके माता पिता कहाँ हैं? उन सब की इस वक्त क्या हालत होगी? ये सोचकर डर लग रहा है। बालू, तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? हाँ? तुमने कहा था तुम्हें कुछ बात करनी है। कैसे बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। बालू, तुम्हें जो भी बोलना है वो बोलो। अगर मुझसे होगा तो मैं करूंगी। तुम्हें कुछ बोलूंगी थोड़ी ना। आई लव यू। पता नहीं तुमने मुझे कब देखा, लेकिन मैं तुम्हें कई दिनों से अपना दिल दे चुका हूं और पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। प्लीज मेरे प्यार को समझने की कोशिश करो, ना मत कहना प्लीज। तुम्हें मुझसे प्यार क्यों हो गया ये तो मैं नहीं जानती बालू। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अगर उसने ऐसा कहा तो तुम क्या करोगे? तुम अनु को आई लव यू कहोगे तो यही होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? भैया, तुम्हें उसे देखते ही प्यार हो गया था, तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन उसके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो फॉरेन में पली बड़ी लड़की है, तुमसे और मुझसे भी ज्यादा समझदार लड़की है वो। तो क्या वो मुझे कभी नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? मेरे भैया में क्या कमी है? प्यार तो हमेशा दिल से किया जाता है। अगर वो तुम्हारे दिल को समझने लगे तो पक्का वो तुमसे प्यार करेगी। उससे प्यार करने से पहले तुम्हें पहले उसका फ्रेंड बनना चाहिए। ये सब करने में काफी समय लग सकता है, और प्यार को हिम्मत के साथ समय भी चाहिए, शक्ति चाहिए, तभी जाके वो प्यार सच्चा होता है। प्यार, समर्पण, सफलता, सहन शक्ति। तुम्हारी बहन बहुत ज्ञानी है क्या जो उसकी बात सुनने चले हो? हाय प्रिया। प्रिया तो बहुत अच्छी लड़की है, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, और वो अरे भाई साहब क्या यहाँ पर बियर पी रहे हो? ए भाई, यहाँ पर मैटर बहुत सीरियस हो रहा है। चल निकाल निकाल यहाँ से। चलो। हाँ, तू कंटिन्यू कर। प्यार के लिए जान देनी पड़ती है, वो तुम पहले ही दे चुके हो। पहले फ्रेंडशिप करनी चाहिए, उसके बाद प्यार करना चाहिए, वरना 2 साल बाद लड़की कहेगी प्रेमी समझकर नहीं, फ्रेंड समझकर तुमसे हाथ मिलाया था, तब तुम क्या करोगे? वैसे भी ये तो लेटेस्ट फैशन है। उस लड़की की याद में इसका फेल होना तो पक्का है। नहीं तो इसकी पूरी जिंदगी ही फेल है। तू चुप कर। अरे बालू, प्रिया ने सच ही कहा, पहले तुम उसका फ्रेंड बनने की कोशिश करो। फ्रेंड कैसे बनूंगा यार? अरे इतना होने के बाद तुम उस लड़की के पीछे नहीं जाओगे तो वो तुम्हारी फ्रेंड कैसे बन पाएगी? और अगर फ्रेंड बन जाएगी तो पक्का तुम्हारे घर आएगी। अगर वो नहीं आई तो फिर पक्का वो तुझे नहीं मिलेगी। संभल कर यार।
ए, रात भर तू कहाँ था? मैं दोस्त के घर था। तो वहीं रह जाना था। अपनी मर्जी के मुताबिक आते जाते हो। इस घर को लॉज समझ रखा है या धर्मशाला? पैर टूटने पर भी अकल नहीं आई है। चलो जाओ अंदर। हाँ, कल वो लड़की आई थी, क्या नाम है उसका? अनु आई थी। अनु आई थी? क्या हुआ? कब आई थी? अगले सेमेस्टर के लिए ट्यूशन में जाना चाहता था। ट्यूशन की फीस दे दी? नहीं दी। पहले वो काम करो। चलो जा। एनाकोंडा। माँ क्या हुआ? अन्नू आई थी ना? कौन? अरे माँ, अन्नू। पता नहीं बेटा, मैं मंदिर गई थी। जब देखो तब मंदिर मंदिर मंदिर, और कोई काम नहीं? हे भगवान, तुम्हारी भलाई के लिए तो मंदिर जाती हूँ बेटा। तुम घर छोड़कर मंदिर में क्यों घूमती रहती हो माँ? बात ये है कि अन्नू आई थी माँ, वो भी एनाकोंडा के सामने। क्यों आई थी, क्या बात की, मैं कैसे पूछूं? इसके लिए इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तेरे बड़े पापा घर पर थे, उनसे पूछ ले। अरे अरे, संभल कर जाना। क्या हुआ बेटा? बड़े पापा, क्या हुआ? अन्नू आई थी ना, पापा ने बताया। इतने सालों में तुमने अपने पापा को नहीं समझा बेटा। अनु का नाम लेते ही तुम्हारे चेहरे पर क्या भाव आता है ये जानना चाहते थे। पागल, तूने उसे सच समझ लिया। तो अन्नू नहीं आई थी क्या? अनु आई थी रे, तेरे बारे में पूछ रही थी। बहुत देर तक रुकी थी। तू कहाँ था? हैं? हैं? रिया, अब क्या बोलेगी? फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम पास हो गए। अनु, क्या कर रही हो बेटा? सोई नहीं अभी तक? अपनी एक फ्रेंड को ईमेल भेज रही हूँ दादाजी। फ्रेंड का मतलब बॉयफ्रेंड है? मार्गरेट। इतनी रात को तुम्हारी उम्र की लड़कियां ईमेल भेज रही हैं, इसका मतलब वो जरूर प्यार वगैरह के बारे में ही होगा। क्यों? दादाजी, यू कम्प्लीटली रॉन्ग। मुझ में और प्यार में बहुत दूरी है दादाजी। मुझे लगता है मेरी उम्र के लोगों के लिए प्यार से ज्यादा और भी कई जरूरी काम हैं। भविष्य में हमें क्या करना है वो डिसाइड करने का हमें यही एक चांस मिला है, और ये चांस हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो तुम भविष्य में क्या पाना चाहती हो? I want to do my PhD and have what is my dream. आज नहीं तो कल ही सही मैं आइंस्टाइन जैसी बनूंगी, बड़े बड़े रिसर्च करूंगी, नोबेल प्राइज जीतूंगी। मैं चाहती हूँ कि साइंटिस्ट अनु अपने साथ साथ अपने दादाजी का भी नाम रोशन करे। दादाजी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें देखकर बहुत गर्व हो रहा है मुझे। इस उम्र में तुम्हारी ये सोच देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। तुम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करोगी बेटी। थैंक यू दादाजी। ये मेरे भैया हैं। भैया, ये सब मेरी हॉस्टल की सहेलियां हैं। हाय, तुम आजकल क्रिकेट ग्राउंड में क्यों नहीं आते? भैया, पहले कपड़े बदलो। मेरी सहेलियां क्या सोचेंगी? मेरी मर्जी, जो पहनो, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? ए प्रिया, तुम बचपन में कितनी प्यारी लगती थी यार। मैं हमेशा प्यारी लगती हूँ, है ना भैया? और भी फोटोज है, देखोगे तुम सब? खुद की बहुत तारीफ करी है ना, अभी सबक सिखाता हूँ। देखो, ये फोटो देखो, कितनी क्यूट लग रही हूँ ना मैं? जरा मैं भी देखूं कौन सी फोटो दिखा रही हो। बाल निकालने वाली तस्वीर दिखाई क्या? दिखाओ ना। ये देखिए, प्रिया टकन की कहानी। पैसा वसूल फोटो है, वापस ऐसा मौका नहीं मिलेगा। देखो देखो। क्या हुआ? बड़ी माँ देखो ना, वो देखिए ना बड़ी माँ। भैया ने सबको दिखा। अब मेरी सारी सहेलियां मुझे चिढ़ाएंगी बड़ी माँ। अपनी मस्ती थोड़ी कम कर, उसे रुला के तुझे शांति मिलती है। क्यों परेशान कर रहा है? चल यहाँ से। इस बंदर को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे संभल कर। अभी बताती हूँ, रुको। भैया, ओ दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। जिंग चिक 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 जिंग चिक चिक चिक। भैया, सफेद बंदर।
सब क्या है बालू? नहीं कुछ नहीं, बस मस्ती कर रहे थे। ये क्या चल रहा है? मुझे शांति से सोने भी नहीं देते। नमस्ते अंकल। कौन है अनु? ठीक हो ना बेटी? दादाजी कैसे हैं? अच्छे हैं। अरे वाह वाह वाह, फॉरेन में पली बड़ी लड़की इतनी संस्कारी है। अरे तुम दोनों ने कभी मेरे पाँव छुए क्या? बड़े पापा कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। अन्नू जाएगी बाद में देख लूंगा। देखता हूँ मैं। अन्नू आओ बेटी। नमस्ते आंटी। अरे ये बच्चा कौन है? बहुत प्यारी फोटो है। मैं बताती हूँ। ये हमारे बड़े भैया हैं, मुंबई में रहते हैं। मैं भी बचपन में ऐसा ही था। हाँ, अभी भी वैसे ही हैं। वो देखो। क्या हुआ? ये क्या है माँ? मेरी बचपन की फोटो को देखकर ये मजाक उड़ा रही है। ऐसा है क्या? दूसरी खिंचवा लेते हैं। ए भूत, चेहरा दो करा। एक्सक्यूज मी। मुझसे पंगा लिया था ना, अब देखो। भैया मुंह धोने के लिए वो साबुन की टिकिया मत लेना। अनु आई है ना, वरना बाद में तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अब पकड़े गए ना। कौन सी साबुन की टिकिया? साबुन की टिकिया के बारे में नहीं जानती हूँ? आ जाओ मैं बताती हूँ। आओ यहाँ बैठो। असल में उस साबुन की टिकिया के बाद जो है वो कब किसके सामने क्या बोलना है थोड़ी भी अक्ल नहीं है। आजकल के बच्चे ना पूरे बिगड़ गए हैं। क्या बात है? अंकल भी उस बारे में जानते हैं? मुझे भी बताओ ना प्लीज। वो क्या है कि कुछ साल पहले हम लोग तिरुपति गए थे ना, तो वहाँ पे प्रिया, अन्नू के लिए कॉफी लेकर आओ। बालू तुम जाकर मुंह धोकर आओ ना। जाओ बालू। जाओ बालू। ओके ओके। एक दिन ना भैया नहाने के लिए बाथरूम में गए थे, कपड़े निकाल कर, और जैसे ही इन्होंने साबुन निकाला ना, वो साबुन फिसल कर बाथरूम के बाहर आ गया। और भैया बालू और पापा को पता चलेगा तो डांटेंगे, ये सोचकर भैया बिना कपड़े के ही बाथरूम से बाहर आकर बाथरूम वाली नाली में साबुन ढूंढने लगे भैया। तब तो बालू छोटा रहा होगा ना। अरे नहीं अनु, तब भैया 10वीं में पढ़ रहे थे। तुमने ऐसा किया बालू? तुम्हारे फैमिली मेंबर्स की तरह बैठकर बात करने का वक्त ही नहीं मिलता था। माँ और पापा दोनों बहुत बिजी डॉक्टर्स थे। उनकी सडन मौत के बाद मैं पूरी तरह अकेली हो गई थी, तो दादाजी मेरे पास आ गए। वैसे प्रिया तो हॉस्टल में पढ़ती है ना? हमारे घर में सारे लड़के ही हैं, इसलिए मेरी माँ प्रिया को चाचा जी के घर से यहाँ ले आई हैं। वो हम सब की बहुत लाडली है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला तो वो घर पर रहकर पढ़ाई नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसे हॉस्टल भेज दिया। ये निर्णय पापा का है और उनकी बात हमारे घर में लक्ष्मण रेखा के समान है। मेरे दोनों भाई अच्छे पढ़े लिखे हैं, बस मैं ही नहीं पढ़ा। क्यों? मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए पापा की रोज डांट खाता हूँ। पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे चलेगा बालू? हर इंसान में एक खास खूबी होती है, अगर उसका पता चल जाए तो तुम अपनी जिंदगी का लक्ष्य उसे भी बना सकते हो। तेरे बिना के बाद ना कैसे ऐसी आवाजें निकलती हैं कैसे ये निकाल रहा है। मुंह बंद कर अपना। अपनी बेसुरी आवाज से सबका दिमाग खराब कर रहा है। जरा वहाँ पे तो देख, बालू कितना किस्मत वाला है। उधर देख, आना उधर देख। नहीं तो उस लड़की से मुलाकात करवा के हमारा टाइम वेस्ट करेगा। चलो उधर देखो, उधर देखो। वो लोग कौन हैं? हमें ही देख रहे हैं। गली के मवाली हैं, जिन्हें कोई काम काज नहीं होता ना, वही लोग हैं ये। ये फूटना। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है? हाँ है ना, श्रीराम नाम का एक फ्रेंड है, मेरा क्लासमेट है। वेरी नाइस गाय। मुझसे कंपटीशन करके पढ़ाई करता है, इसलिए मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। दुनिया में मेरा बस एक ही फ्रेंड है और वो वही है। We are Balu's friends. बालू, ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं?
माय नेम इज गुड्डू MBA। माफ करना, MBA का मतलब इसके घर का नाम है। ये मिस्टर तेंदुलकर जैसा बनना चाहता है, इसलिए 150 मैचेस में सिर्फ बॉल देखता रहा। लास्ट के 5 मैच में खेलने के बाद काफी कोशिश की लेकिन 0 पे आउट। ये है मिस्टर आनंद शेखर, मतलब आनंद जैसा बनना चाहते हैं ये। कौन ये? मुझे कम मत समझिए, देखिए मुझे ही इज मिस्टर तानसेन। हमारा दिमाग खाने के लिए पैदा हुआ है ये। Are you a guitarist? अरे काय का गिटारिस्ट, इसके बाप को कहीं से ब्याज नहीं मिला तो ये गिटार उठा के लाया। वैसे हमारी जान खाता रहता है दिन भर ये। बाय द वे, माय नेम इज मसीबो कोयला श्रीधर। Very interesting. तुम सबके तो निकनेम्स हैं, पर बालू का नहीं है। कैसे होगा, इसकी कोई कमजोरी ही नहीं है। अच्छा, तो तुम लोगों को साबुन का किस्सा नहीं पता? अच्छा, कभी कभी प्रिया इसे उस नाम से डराती रहती है, वही किस्सा है क्या? प्लीज बताओ। तुम जानती क्या? प्लीज बताओ ना। बालू बता दो इन्हें। ए हाय, चलो अनु। ओके बालू, बाद में मिलते हैं। चलती हूँ। हाँ, टेक केयर। साबुन का किस्सा मैं बाद में बताऊंगी। हाँ, बाय। बालू पक्का बताना, भूल मत जाना। बताना हमें। ओके बालू, सी यू। बाय। क्यों रे, माना कि हम लोग कोई काम नहीं करते, पर तूने हमें मवाली कैसे कहा? ए, छोड़ दो उसे, वो हमारे बारे में ऐसा सोचता तो हम क्या करें? मेरे मन में जो आया बोल दिया। अगर मुझे यकीन होता कि वो लड़की मुझसे प्यार करती है तो मैं तुम सबसे मुलाकात करवाता। मैं बस अभी अभी उसका फ्रेंड बना हूँ, और तुमसे भी मुलाकात करवाता तो तुम भी फ्रेंड्स बन जाते। फिर मुझ में और तुम में फर्क क्या है, इसलिए वैसा बोलना पड़ा। बालू, हाँ? तूने हमारा दिल निचोड़ दिया। हेलो, दिखाई नहीं देता है लेडीज सीट है? तो किसने कहा कि हम आदमी हैं? हे रोमान, कितना बदतमीज है। सीट दे दे क्या? लेडीज फर्स्ट। आइए आइए, बैठिए ना। हम थे इसलिए हमें ये सीट दे दी। कोई बूढ़ी होती तो थोड़ी ना देते। यही सोच कर दी है बुढ़िया। ए, औरत होकर आदमी पर हाथ उठाती हो? ये लोग सिविल ड्रेस पहनने वाली लेडीज पुलिस है, छेड़खानी करने वालों को अरेस्ट कर लेंगी। कैसी हो दीदी? तेरी ये हिम्मत, तेरे कभी बस में दिखाई पड़ा तो बहुत मारूंगी। इन्हें छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर, नेक्स्ट स्टॉप पर तमाम ज्यादा है, चलिए चलते हैं। कभी नहीं। दफा हो जाओ। ये कभी छेड़ते हुए देखे तो नहीं छोड़ूंगी। सारी हड्डियां टूट गई। आप जाओ दीदी, अगले हफ्ते तक हम लोग कार खरीद लेंगे। चुप कर। हमारी गलती क्या थी यार? बाकी लोग हमसे ज्यादा गलतियां करते हैं, लेकिन इतनी छोटी सी बात में उसने हमें इतना मारा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे रोको, मुझे पकड़ लो। दीदी वो तो मैं मार खाया कम नहीं था क्या, जो हंस भी रहा है? हमें तो फिर भी छोड़ दिया। अगले स्टॉप वालों का वो पता नहीं क्या हाल करेंगे। अगले स्टॉप पर अर्नोल्ड और कोयला सुरेश चढ़ने वाले हैं। उनके बारे में सोच कर देख। कभी छेड़ा तो हाथ तोड़ दूंगी। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। बोल, क्या बेबे कर रहा है बे? मैं गूंगा हूँ दीदी। गूंगा है तो कैसे बोल रहा है? सॉरी दीदी, सॉरी। सॉरी क्या रे? क्या रे, ये करना जरूरी था? वो देख प्रिया आ रही है। बोल प्रिया। भैया, आप मुझे बाइक से हॉस्टल छोड़ देंगे ऑटो क्या? में चली जाना। क्या तुम में से कोई छोड़ देगा मुझे? मैं छोड़ देता हूँ, चलो। बैठ जा। तुझे प्रॉब्लम क्या है? ऑटो में नहीं जा सकती? मैं अकेले जाती हूँ तो वहाँ के बदमाश लड़के मुझे परेशान करते हैं। भैया, भैया मेरी बात सुनिए भैया, प्लीज भैया, भैया, भैया प्लीज। बैठ जाओ। भैया मेरी बात सुनिए भैया। बालू भैया मुझे हॉस्टल छोड़ दीजिए बस। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। ओए, ना मर्दों की तरह क्या खड़ा है? ए, क्या कहा तूने? मेरे भैया के बारे में क्या कहा तूने? क्या कहा?
अगर तू भी लड़ना चाहता है तो आ जा। चलो यार, चलो चलो चलो। रोक दिया। अब बोल क्या है? ये अन्नू का घर है। हे भगवान, अरे यार कितनी बार इसके घर के आगे पीछे घूमता रहेगा। अरे जान जा रही हमारी। कभी तो उसके घर के अंदर भी जाना। लड़की को नहीं जानता तो अलग बात थी, लेकिन ऑलरेडी उसके घर 2 बार जा चुका है। थोड़ा डर लग रहा है यार। डर लग रहा है? हाँ। एक बात पूछूं? कुछ दिन पहले एक लड़की की तुमने किडनैप करके शादी करवाई थी ना? हाँ। श्योर? कंफर्म? पर मुझे नहीं लगता। जानता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी हिम्मत और साहस देखकर मेरे अंदर थरथराहट हो रही है। जाओ जाओ, तोड़ दो, जाओ तोड़ दो। तुम अंदर जाओ और मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा। बालू, इधर आओ बेटा। जी नमस्ते। अनु अंदर चाय लाने गई है। ये कौन है जानते हो? बालू। हेलो बालू, अनु कीप्स टेलिंग अबाउट यू। सिट डाउन। नहीं कोई बात नहीं। ये है मिस्टर श्रीराम, मेरी पोती के होने वाले पति। श्रीराम नाम का एक फ्रेंड है, मेरा क्लासमेट है। वेरी नाइस गाय। मुझसे कंपटीशन करके पढ़ाई करता है, इसलिए मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। बहुत अच्छा लगा। सब कुछ जी जी जी। आप लोग आइए कभी हमारे यहाँ। आइए। अच्छा जी, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते। कहाँ गया था? क्यों? ये लोग कौन थे? प्रिया को देखने आए तो शादी तय करके भी चले गए। इनमें से दूल्हा कौन है? वो रहा। हाँ। अगर मैं शादी करूंगी तो किससे करूंगी जानती हो? मेरा होने वाला पति कैसा होना चाहिए पता है? सब में नंबर 1 होना चाहिए। वो देखने में हीरो जैसा होना चाहिए, जैकी चैन जैसी स्पीड होनी चाहिए, रैम्बो जैसी बॉडी होनी चाहिए और आंखें तो शाहरुख खान जैसी होनी चाहिए। तू मुंह बंद करेगी? तेरे लिए दूल्हा कंप्यूटर से तैयार करना पड़ेगा। भैया, बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? रूम जरा साफ कर दो। चाची, किस चीज की कमी है जो उस टकले से शादी करवा रही हो? वो तुम्हारे जैसा बिना काम दाम वाला निकम्मा नहीं है। डॉक्टर है, दोनों हाथों से कमाता है। मैंने आपसे नहीं पूछा, आप मत बोलिए। आपने दूल्हे को देखा? इन्होंने कुछ बोलकर फंसा दिया होगा और प्रिया ने हाँ बोल दिया। मैं आपकी हर बात पे हाँ नहीं बोल सकता। क्या कर रहा है? कैसे बात कर रहा है? क्या हुआ? क्यों? भैया भैया मेरी बात सुनो। भैया सुनो तो। भैया मेरे साथ आओ। समझते क्या है? भैया आओ मैं तो सही। शादी के खिलाफ भैया हूँ। चुप हो जाओ, क्या कर रहे हो तुम? वो बात नहीं है प्रिया। तुमने कितने सपने देखे हैं, मैं तुम्हारी पसंद नापसंद जानता हूँ। मैं जाकर उस टकले भैया को। सुनो तो सही, मैंने उन्हें पसंद किया है। मैंने उन्हें पसंद किया है भैया। वो मेरे सीनियर हैं। मुझे नहीं पता था, फिर भी वो मुझे 3 साल से प्यार कर रहे हैं। इतने सालों से नहीं बताया, अब जाके बताया उन्होंने। उसने बोला और तूने हाँ में हाँ मिला दी। तू अपने लिए अच्छा लड़का चाहती थी ना? कल को यही बात अनु ने तुमसे कह दी तो? इस बारे में सोचकर डर लग रहा है ना भैया। मैंने सोचा है भैया, अगर किसी कारण से अनु ने तुम्हें ना कह दिया तो तुम्हारा क्या हाल होगा मैं जानती हूँ। लेकिन तुम्हें देखने के बाद प्यार क्या है मुझे पता चला और उनके मन की बात पता चली। इसलिए मैंने हाँ कह दिया भैया। क्यों बेटा, आज ही जाना जरूरी है क्या? वो वहाँ बच्चों के साथ परेशान हो रही होगी माँ। प्रिया की शादी में भी आना है ना, तब छुट्टी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। ये सब वहाँ भी तो मिलते हैं, क्यों दे रही हो माँ? रख ले बेटा। मैं भी भैया के साथ जाना चाहता हूँ। क्यों रे, तुम्हें किस चीज की तकलीफ है? नहीं, मैं जाऊंगा। इतने सालों बाद तुम्हें सुधरने के लक्षण आ रहे हैं। ए रामू, उसे भी अपने साथ ले जाओ। क्या तमाशा चल रहा है? ए, घर में हम सबने अच्छी पढ़ाई की है, एटलीस्ट तुम अपनी डिग्री भी कंप्लीट नहीं करोगे क्या? क्या करना चाहते हो? ए, अगर उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो अगले 20 साल तक वो बीए में ही बैठा रहेगा। उसका मूड बदलने से पहले उसे ले जाओ।
बालू तुम आज मुंबई जाने वाले हो ना? मुझे प्रिया ने फोन करके बताया, लेकिन ऐसे अचानक। कब तक पापा की डांट खाता रहूंगा, इसलिए शहर जाकर काम करना चाहता हूँ। खैर छोड़ो, तुम्हारी शादी है ना? तुम घर आए थे ना? दादाजी ने बताया। सॉरी बालू, आई हैड गॉन आउट। श्रीराम को देखा? कैसा लगा वो? बहुत अच्छा है। उसके बारे में क्या बताऊं तुम्हें? श्रीराम लास्ट टाइम जब इंडिया आने वाला था, मैंने उससे कहा था कि दादाजी से मिल ले, और वो मिला। उस वक्त तो दादाजी नहीं मान रहे थे, लेकिन मैंने सोचा उन्हें मना लूंगी। आखिरकार श्रीराम के लिए मैंने उन्हें मना ही लिया। चारू बहुत किस्मत वाली है ना? चारू? श्रीराम चारू से ही तो शादी करने वाला है। चारू? हे, तुम चारू को नहीं जानते क्या? एक मिनट। ए बालू, ट्रेन का टाइम हो चुका है। अन्नू, एक मिनट। हाँ, नहीं मैं नहीं आना चाहता। क्यों? मेरी पढ़ाई का क्या हुआ? तुमने तो बहुत अच्छी पढ़ाई की है, मेरी पढ़ाई बिगड़ जाएगी। अच्छा उल्लू बनाया मुझे। बेकार ही मैंने तुम्हारे लिए टिकट खरीदी। अब उसका पैसा कौन चुकाएगा? तू? वो लड़की अनु ही है ना? तुम्हारी भाभी ने बताया मुझे। वैसे भी आजकल हमारा समय खराब चल रहा है, संभल कर रहना। हेलो, हाय। आई एम रामू, बालू's elder brother. We will meet again, okay? ओके। भैया। क्या हुआ? बोल बोल। मेरे पास पैसे नहीं है, 2000 माँ को देकर जाइए। तुम्हारे बड़े भैया हैं? हाँ भैया है। ओके बालू, मुंबई पहुंचते ही मुझे फोन करना। नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ। क्यों? भैया बहुत ही दुखी हो रहे हैं, कह रहे हैं काम की जरूरत नहीं है, पहले पढ़ाई पूरी कर ले, बाद में देखते हैं क्या करना है, यही कह रहे थे। तो तुमने क्या कहा? भैया ने जो बोला सही है, तो मैंने कहा ठीक है। बालू, तुम क्या एक छोटे बच्चे हो? पल पल में बात बदलते हो। प्लीज टेक केयर ऑफ योर फ्यूचर। वैसे तुम्हारे सारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा। आज शनिवार है तो सब डिस्को गए होंगे। तो फिर तुम क्यों नहीं गए? तुम जानती नहीं हो क्या, डिस्को जाने के लिए कोई पार्टनर चाहिए। मुझे वैसी आदत नहीं है, लेकिन मुझे डांस करना बहुत ही पसंद है। एक बार मैं गया था, मुझे भगा दिया। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, फिर आईने में देखकर डांस किया। खुद को भूलकर दोस्तों के साथ डांस करना सच में अच्छा एहसास है, आपको बहुत खुशी मिलती है। ओके बालू, सी यू। बालू, 6 बजे घर पर आ जाना। विल गो टू डिस्को। बालू, बालू नहीं है। बालू है क्या? नहीं वो है, और मैं झूठ बोल रहा हूँ। ऐसा क्या? बालू को दे देना, समझ गए ना? ला 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 ला। क्या है ये? कुछ नहीं बड़े पापा, सिर्फ पोस्ट कार्ड है। सिर्फ पोस्ट कार्ड्स हैं? तुम्हारे पापा ने 10 पोस्ट कार्ड्स मांगे हैं। नहीं तो फिर क्या है बता दो। बड़े पापा, हाँ। कल अन्नू का बर्थडे है। हाँ? इसकी मदद से मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे अन्नू जान जाएगी मैं प्यार करता हूँ, लेकिन ये मैं खुद करूंगा। उम्मीद करता हूँ वो मुझे समझ जाए, इसीलिए 1000 पोस्ट कार्ड्स मैं अन्नू को भेजूंगा। इससे क्या होने वाला है?
मेरा प्यार दिखाई दे रहा है ना? ये डिजाइन किसने बताया? मेरे दोस्त ने। वो तो दिख ही रहा है मुझे। तुम्हारे देने वाले गिफ्ट में तुम्हारा प्यार दिखना चाहिए, उसमें वो तुम्हारी जान है उसे पता चलना चाहिए। वैसी गिफ्ट दो। या हाय। हाँ? ऐसे क्यों हंस रही है? हाय बालू। हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कम ऑन। हाँ। ला 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 ला। वैसे ये सब क्या है? सूट बूट पहनकर एकदम हीरो बन के आए हो। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ। और तुम तो रईस हो, इसलिए सूट बूट पहन के आया। वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, सूट बूट पहनकर डांस करते हैं, बर्थडे के दिन सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए वैसे तैयार होकर आया। आने के बाद यहाँ देख रहा हूँ तो कोई है ही नहीं। बालू, आई डोंट लाइक दिस फॉर्मेलिटीज। खुद के बर्थडे को सेलिब्रेट करना मुझे पसंद नहीं। तुमने कितनी आसानी से कह दिया। ये खरीदने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है पता है? ओह माय गॉड, तुमने ये सूट मेरे बर्थडे के लिए खरीदा? You see। बालू, कम ऑन। बालू, दिस इज फॉर यू। ये क्या है? तुम मुझे गिफ्ट दे रही हो, मुझे तुम्हें देना चाहिए। बालू, मुझे तुम्हें कभी ना कभी तो देना ही था, पर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि आज ही दे दूं। ओके। बालू, नॉट हियर। घर जाने के बाद इसे खोलना। हाँ? ओके। गिफ्ट है? हाँ। नाइस। समथिंग स्पेशल? यस। तुम ठीक से देखो, समझ जाओगी। खून से लिखा है क्या? हाँ। ये क्या है बालू, ऐसा क्यों किया तुमने? Are you mad? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। इतनी बेवकूफी वाला काम किया है तुमने। आज के दिन मुझे हर्ट करने के लिए आए हो क्या? What do you think of me, huh? अनु, अनु, अरे बालू तुम कब आया? जी मैं अभी आया। ए अनु, दादाजी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। एक ब्रांड न्यू कार। इन सब की क्या जरूरत है दादाजी? आज मेरी पोती का जन्मदिन है, सारे गांव को बुलाना चाहता था पर तुमने मना कर दिया। अपने दादाजी के लिए ये तो रख लो। हाँ? तुम्हारे पास अकल है कि नहीं? कितने सारे आइडियाज दिए थे, ऐसा क्यों किया? अपने खून से लिख डाला। हम तो अपने आप को लो क्लास समझते थे, तुम तो हमसे भी लो क्लास निकले। अरे वो बहुत पुराना स्टाइल है। और ऊपर से अमेरिका से आई है। अरे कुछ करने से पहले हमें बता तो दिया कर। टाइम अच्छा था, सिर्फ हैप्पी बर्थडे लिखा तो ऐसा हो गया। वही अगर आई लव यू लिखा तो तू चुप रह। गेट आउट बोलना छोड़कर बाकी सब कुछ हो गया है ना। खैर जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा। इसने तो तुझे पहले ही कहा था ना, एक क्लास लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। समझ में नहीं आता है इसको। वो क्या है? अन्नू ने दिया है। ओह, चलो देखते हैं। ये क्या है यार? क्या है ये लो, खोल के देख। हाँ खोल का। अरे बालू, इसमें तो लेटर है यार। बालू, तुम्हारा नाम मैं जिंदगी भर याद रखूंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी का हर पल तुम्हारा दिया हुआ है। तुम दूसरों के दुख को समझते हो, लेकिन तुम्हारे दुख को समझने वाला कोई नहीं है। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम एक अच्छे क्रिकेट प्लेयर हो, पर पता नहीं कि तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तुम्हें उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए और एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहिए,
क्योंकि हर इंसान का लाइफ में एक लक्ष्य होना चाहिए और अगर तुम्हारा ये लक्ष्य है तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी। ये गिफ्ट शायद तुम्हारे लक्ष्य को पूरा करने में काम आए। बालू, यही एक चीज काफी है तुम्हारे प्यार को साबित करने के लिए। अब समझ में आया उस लड़की ने तुम्हें क्यों डांटा, तुम्हारे लो क्लास बिहेवियर की वजह से। जब उसने इतना तुम्हारे बारे में सोचा मतलब पक्का तुम उसके दिल में हो। अब बिना कुछ सोचे समझे उसे जाकर अपने प्यार के बारे में बता दो। जाओ जाओ बेटा, वहाँ पर बॉम्ब लगा है, दूसरे रास्ते से जाओ। क्यों बे? हाँ? ऐसे क्या देख रहा है तू? बॉम्ब वहाँ पर नहीं फटने वाला है, यहाँ फटेगा। उस दिन क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था तू? हे, देखो बालू हमसे क्रिकेट खेलने आया है। क्या हुआ? तेंदुलकर ने ये बैट दी है क्या? इस पे तो अनु लिखा है। छोड़ दे। अनु लिखा है तो एक पप्पी दे देना। इस बात पे तेरे को इतना गुस्सा आ गया? इस बात पे तुझे इतना गुस्सा आ गया? तो अब देख मैं क्या कर रहा हूं। मेम साहब फैक्स आया है। अनु क्या हुआ? वाओ, यू हैव बीन सिलेक्टेड एट हार्वर्ड। रुको मैं दादाजी को फोन करके बताती हूँ। चारो, तुम बस फोन करना, दादाजी को मैं खुद बताऊंगी। हे बालू, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे अभी अभी गुड न्यूज मिली और तुम आ गए। पता है मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। मुबारक हो। पता है इस पल के लिए मैंने कितना इंतजार किया है। दिन रात एक करके मेहनत से मैंने पढ़ाई की। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। मेरी लाइफ का लक्ष्य मैंने पूरा कर लिया। आज मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। आई एम गोइंग बैक टू अमेरिका। तुम्हारे सर पर चोट कैसी? छोटा सा एक्सीडेंट था। सॉरी बालू, सुबह मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही डांट दिया, लेकिन तुमने जो किया वो गलत था। हाँ, अब दोबारा कभी भी ऐसी बेवकूफी मत करना। हाँ, ठीक है ना? दादाजी, हार्वर्ड में मुझे एडमिशन मिल गया है दादाजी। कुछ ही दिन में मैं अमेरिका चली जाऊंगी। आपके आशीर्वाद से ही ये हुआ है दादाजी।
दीदी बुला रही है। कहाँ है वो? ऊपर है। भैया क्या आओ? प्रिया यहाँ क्या कर रही हो? मुझे क्यों बुलाया? आओ तो सही। भैया अनु अमेरिका जा रही है। अच्छा, इसके लिए बुलाया? हाँ। अरे क्या हुआ भैया, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कुछ नहीं, चलो। तो अनु ने तुम्हें मना कर दिया? नहीं यार। तो अब तक तुमने अनु को बताया नहीं? ठीक है, मैं अनु से बात करती हूँ। प्रिया, याद है ना तुम्हें कहा था दोस्ती कर लो, उसके बाद प्यार का इजहार करना। लेकिन उससे दोस्ती करने के बाद पता चला कि मेरी सोच कितनी जाहिल और गवार। मैंने ही अपने मन में उसके लिए प्यार पाल रखा था। उसकी नजर में मैं सिर्फ एक दोस्त हूँ, बहुत अच्छा दोस्त। और मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत खुश है। प्यार के बारे में कह के मैं हरगिज भी उसका मन दुखाना नहीं चाहता। मैंने उससे प्यार किया है, मैं अपना प्यार अपने दिल में ही रखूंगा। मुझे यकीन है मेरे प्यार से ज्यादा उसकी जिंदगी का लक्ष्य उससे बहुत बड़ी खुशी दे सकता है। लेकिन भैया तुम तो अनु से बहुत ही सच्चा प्यार करते हो ना? सच्चे प्यार का मतलब क्या होता है पता है? हम जिसे चाहते हैं वो इंसान खुश रहना चाहिए, बस। मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। उसे इस प्यार के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं उससे मरते दम तक नहीं बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ तुम भी उसे कभी नहीं बताओगी। प्रॉमिस? प्रिया, ये भैया से बात करने का टाइम है क्या? वहाँ रिसेप्शन पर दामाद जी अकेले हैं। चलो चलो, बोला ना। अरे ये क्या कर रहे हो? सारा सामान रख दिया ना। अरे छोटे, दूल्हा दुल्हन को जल्दी आने के लिए बोलो, टाइम हो रहा है। मैं सामान के साथ आगे जा रहा हूँ। हाँ जाओ। हाँ ठीक है। हाँ सुनो बच्चों, सारा सामान ठीक से रख दिया ना? बिल्कुल ठीक है। चलो चलो जल्दी। अरे बहुत देर हो रही है, जल्दी करो। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो चलो, गाड़ी में बैठो। टाइम हो रहा है। चलो, चलो जल्दी करो। बहुत टाइम हो गया। चलो चलो सब लोग, तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। अरे चलो ड्राइवर चलो, गाड़ी शुरू करो। चलो बैठो। आ जाओ आ जाओ। चलती हूँ पापा। खुश रहो बेटी। सुनो माँ, तुम मुझसे मिलने मेरे घर आओगी ना? सारा काम निपटा कर जरूर आऊंगी बेटी, पहले तुम जाओ। बालू भैया कहाँ वो है? कहीं भटक रहा होगा, उसका इंतजार मत करो बेटी। प्रिया, यहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं बेटा। भैया 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 भैया। हाँ? भैया यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं जा रही हूँ। प्रिया, तू भी मुझे छोड़ के जा रही है ना? भैया ये सब क्या हो रहा है भैया? तुम्हारे जैसा अच्छा दिल किसी के पास होगा क्या? अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं आपसे कह देती उसे बताने के लिए। मेरी वजह से आपको अपना प्यार नहीं मिला भैया। प्रिया चुप हो जा, उसमें तेरी कोई गलती नहीं। प्लीज रोना बंद कर। प्रिया, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटी। हाय प्रिया, आई एम सॉरी थोड़ा लेट हो गया। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। जी, मेरी बेटी जा रही है जी। चलो अन्नू। बालू,
कभी कभी तुम्हें देखकर जेलस फील करती हूँ मैं। क्यों? किसी परिवार में इतना प्यार मैंने कभी नहीं देखा। आओ अंदर आओ। नहीं बालू, कल 10 बजे की फ्लाइट है मेरी। तुम्हारे मम्मी पापा का आशीर्वाद लेने आई थी। उसके बिना नहीं जी सकती हूँ मैं। आओ अन्नू। माँ, अन्नू आप दोनों से आशीर्वाद लेने आई है। कल अमेरिका जा रही है। खुश रहो बेटी। गॉड ब्लेस यू। बड़े पापा कहाँ हैं? बड़े पापा प्रिया को छोड़ने गए हैं, कल तक आएंगे। कोई बात नहीं, उन्हें मैं बता दूंगा। अब मैं चलती हूँ। मैं छोड़ कर आता हूँ। बालू, भूलना मत बाय। हाँ, कल 10 बजे की फ्लाइट है। पापा, बालू, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। आप दादाजी का ख्याल अच्छे से रखेंगे ना? जरूर बेटा। अनु, अनु, मुझे एयरपोर्ट आने से मना कर रही हो क्यों? यहाँ रहेंगे तो आप हिम्मत करके मुझे भेज भी देंगे, पर एयरपोर्ट आएंगे तो मुझे भेज नहीं पाएंगे। और आपके आंसू देखकर मैं भी नहीं जा पाऊंगी दादाजी। ठीक है, ठीक है, चलो। चलती हूँ दादाजी। तुमने मुझसे एक वादा किया था, याद है ना? तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी सारी समझदारी सब कुछ इस देश के लिए होगी। इसीलिए आज मैं अपनी इस गुड़िया को बाहर भेज पा रहा हूँ। दादाजी, अपना ख्याल रखना दादाजी। अनु, तुम यहाँ क्यों आई थी? इस तरह हमको दुख देकर क्यों जा रही हो? बालू, बालू, कहाँ गए सब? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जेठ जी, दामाद जी का घर कैसा है? बहुत ही अच्छा है। मैंने तो कुछ और ही सोचा था, पर वो लोग बहुत अच्छे घराने के हैं। प्रिया इज लकी गर्ल, बहुत अच्छी किस्मत है। लेकिन मेरे आते वक्त वो बहुत रो रही थी, क्या बताऊं। मैंने उसे समझा। अच्छा, बालू कहाँ है? एयरपोर्ट गया है। एयरपोर्ट? प्यार के बारे में नहीं बताया? बहुत बड़ा त्यागी है क्या वो? तुम तो उसकी माँ हो ना, तुम उसके बारे में नहीं जानती? मैं क्या कर सकती हूँ? उसने मुझे रोक हाँ दिया पता था। है, पर मेरा मुंह कोई नहीं रोक सकता। सुनो, प्यार के बारे में ना बताकर मैं ब्रह्मचारी हो गया। वारिस वारिस बोल रहा हूँ तो सच में वारिस बनने चला है वो। नहीं छोड़ूंगा, वो लड़की कहीं भी जाएगी मैं नहीं छोड़ूंगा। अब फिर वो गिर गया। तू भी ना यार। क्या हुआ अन्नू?
पता नहीं क्यों मैंने सबको आने से मना कर दिया, यहाँ तक कि दादाजी को भी यहाँ आने से मना कर दिया, लेकिन तुम्हें अपने साथ ले आई। मैंने ऐसा क्यों किया यही सोच रही हूँ। वेरी सिंपल, मैं बताऊं क्या? तुम्हारे दादाजी और बाकी सभी लोग तुम्हारे दिल से जुड़े हुए हैं, हाँ इसलिए उन्हें छोड़कर जाने में बहुत बुरा लगता है। मैं तुम्हारे दिल से जुड़ा नहीं हूँ, इसलिए मुझे छोड़कर जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट सी यू, बाय बाय, बस इस टाइप का कुछ है, समझी ना? बड़ी समझदारी वाली बातें करने लगे हो तुम्हारी माँ, पापा, बड़े पापा, प्रिया, फ्रेंड्स and such beautiful days. I'll miss them. और तुम्हारे बड़े पापा को आते वक्त देख भी नहीं पाई। ए, रुको। कहाँ जा रहे हो? अंदर जाना है। टिकट? घबराहट में पैसे भूल गया हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है। पहले टिकट लाओ। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मैं एक्स करना लूँ। जानना भी नहीं। छोड़ो मुझे। देखो, ठीक नहीं कर रहे हो। देखो, छोड़ो मुझे। बालू, क्या हुआ? अर्नाल्ड रो रहा है, उसके पास चले? अनु, मैं अभी आया। छोड़ दो मुझे। क्या हुआ? तुम्हारे प्यार के बारे में अनु को बताना चाहता है। कितनी बार बोल चुका हूँ, इस मामले में कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा मत कर यार, तुम सब जानते हो ना, अन्नू के जाने के बाद अकेले दिल ही दिल में रोता रहेगा यार। तू चाहे कुछ भी कर ले, आज मैं अन्नू को बता कर रहूंगा। अगर तूने अन्नू को बताया ना तो मेरा मरा मुंह देखेगा। छोड़ना यार, जाने दे। अन्नू आ रही है, आंसू पोंछ ले, पोंछना। क्या हुआ बालू? कुछ नहीं, तुम जा रही हो ना तो आर्नल्ड थोड़ा अपसेट हो गया है, और कुछ नहीं। क्या बात है आर्नल्ड? कुछ नहीं। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगी ना? पूछो ना। वहां जाने के बाद हमें भूल तो नहीं जाओगी ना? कैसे भूल सकती हूँ, तुम सब बालू के फ्रेंड्स हो ना? ओह, सच में भूल गई। जस्ट अ मिनट। ऑटोग्राफ प्लीज। Your attention please. Passengers traveling by British Airways DS 1057234 तुझे ऑटोग्राफ नहीं देना चाहिए। are requested to pass हे from बालू, gate number 2. ऑटोग्राफ नहीं दिया? गुड बाय बालू। अन्नू, अन्नू, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ छूट रहा है। और तुम्हें? I love you. I love you. I love you, बालू। मुझे अब समझ में आ गया, तुम्हें छोड़कर जा रही हो तो समझ में आ गया कि तुम्हें छोड़कर जाना मुझसे नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती बालू, नहीं जा सकती। तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना होगा अन्नू। अपनी पढ़ाई के लिए तुमने बहुत मेहनत की है ना, और वो मेहनत अपने प्यार के लिए बलि नहीं चढ़नी चाहिए। यही तुम्हारा सपना है, ये तुम कैसे भूल सकती हो?
हम तो कभी भी एक हो सकते हैं, लेकिन ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिल सकता ना। तुम्ही तो कहा था जिंदगी में कोई लक्ष्य होना चाहिए। तुम्हारा यही एक लक्ष्य है और तुम्हारी वजह से मेरा भी लक्ष्य बन चुका है। हमारे प्यार के लिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जन्मों जन्म तक इंतजार करूंगा। जाओ अन्नू, हम दोनों का प्यार जरूर कामयाब होगा। Your attention please. Last and final call to passengers traveling by British Airways DS 1057234.